जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और आज की इस वीडियो से हम पिछले 6 माह यानी कि जनवरी से जून 2021 के बीच में जो भी हमारे टॉपिक वाइज करंट अफेयर हैं उनकी सीरीज को यहां पर हम लोग शुरू करेंगे। और इसका ये भाग 1 है जिसमें हम लोग 2021 में जितनी भी आपके राष्ट्रीय स्तर पर या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रमुख नियुक्तियाँ हुई हैं उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो की जो PDF होगी वह आपको टेलीग्राम चैनल KV गुरुजी पर मिलेगी, तो वहां से आप इसके PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है जो कि बिल्कुल ताज़ा प्रश्न है कि जून 2021 में दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में किसको यहाँ पर नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा कर्णम मल्लेश्वरी की यहाँ पर नियुक्ति हुई है। किसकी? कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि हमारे देश की पहली महिला हैं जिन्होंने आपके ओलंपिक खेलों में पदक जीता था। वर्ष 2000 का जो ओलंपिक है इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो याद रखिएगा ये जो दिल्ली का खेल विश्वविद्यालय होगा उसकी होंगी पहली कुलपति। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं ये है कर्णम मल्लेश्वरी। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसको यहाँ पर चुना गया है। तो हमारे भारत की हैं जगदीश पवाडिया। क्या नाम है? जगदीश पवाडिया, और इन्हीं को यहाँ पर अध्यक्ष बना दिया गया है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अब पिछले साल आपके CGL में ये प्रश्न पूछा भी गया था क्योंकि ये आपकी 2015 से ही इसकी सदस्य रही हैं। तो ध्यान रखिएगा अब जो INCB है उसकी नई अध्यक्ष बन गई हैं हमारे देश की जगजीत पवाडिया। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जगजीत पवाडिया हो जाएगा करेक्ट। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो नीचे आपको मेरी प्रोफाइल की लिंक मिलेगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। डेली मेरी यहाँ पर दिन में 12 बजे और शाम को 3:30 बजे ग्रुप डी की स्पेशल क्लास होती है। तो इन सारे क्लास को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी के ऊपर इस समय मेगा सब्सक्रिप्शन का ऑफर भी चल रहा है। तो अगर आपको कोई भी कोर्स अनअकैडमी से परचेज करना है तो मेरा कोड यूज करने पर ना केवल आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा बल्कि मेरी तरफ से आपको 10% का कैशबैक भी यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये ऑफर जून में आप सभी के लिए है और ये जो 10% का कैशबैक है वो आपको मेरी तरफ से दिया जाएगा और ये अनअकैडमी के हर कोर्स के ऊपर वैलिड है। यानी कि किसी भी कैटेगरी में अगर आप कोर्स खरीदते हैं तो वहाँ पर आपका ये वैलिड होगा। बात करते हैं हमारे SSC कैटेगरी की। तो 30 जून 2021 से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं आपके। ये सारे जो बैच हैं इनमें आपको बेस्ट एजुकेटर मिलेंगे और इस बैच में भी आप इनरोल कर सकते हैं। चाहे आप SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं, CHSL या फिर आपका SSC का जो MTS वगैरह के एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए ये कोर्स है। तो इसमें आप लोग इनरोल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा 10% का डिस्काउंट आपको कोड पर मिलेगा और बाकी 10% का कैशबैक आपको मेरी तरफ से दिया जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि मई 2021 में जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन परिषद है इसके सदस्य के रूप में किसको चुना गया है। तो यहाँ पर चुने गए हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। याद रखेंगे आप लोग कि ये हमारे असम के इसी साल अभी CM बने हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। और पहले से ये आपके भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष भी हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। तो ये अभी आपके BWF के सदस्य के रूप में चुने गए हैं अगले 5 साल के लिए। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में महारत्न कंपनी BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में किसे यहाँ पर चुना गया है। तो नाम इनका है अरुण कुमार सिंह। क्या नाम है? अरुण कुमार सिंह इनका नाम है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ध्यान रखिएगा ये जो हमारी BPCL है ये भारत सरकार के अधीन एक महारत्न कंपनी है और इसी के नए हमारे अध्यक्ष और MD बने हैं। नाम है अरुण कुमार सिंह। 1952 में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है इसके महानिदेशक का जो प्रभार है वो अभी किसको दिया गया है। तो इसके महानिदेशक का जो अतिरिक्त प्रभार है वो दिया गया है कुलदीप सिंह साहब को। किसे? कुलदीप सिंह, जो कि हमारे CRPF के इस समय महानिदेशक हैं, वे आपके होंगे राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक। अब सवाल ये उठता है कि स्थान इन्होंने किसका लिया। तो दरअसल जो हमारे योगेश चंद्र मोदी साहब थे ये अभी तक NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हमारे प्रमुख थे और ये हो गए हैं सेवानिवृत्त। तो इसीलिए कुलदीप सिंह जी को अभी अतिरिक्त प्रभार मिला है। तो बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो के जो महानिदेशक हैं इसके पद पर अभी किसे नियुक्त किया गया।
तो CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के हमारे महानिदेशक थे सुबोध कुमार जायसवाल जी, और अब इनको CBI का नया महानिदेशक बना दिया गया है। तो ऑप्शन आपका C हो जाएगा करेक्ट। सवाल ये उठता है कि इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो इन्होंने स्थान लिया है ऋषि कुमार शुक्ल जी का। ऋषि कुमार शुक्ल जो कि आपके फरवरी में सेवानिवृत्त हो गए थे, तो उसके बाद में एक हमारे यहाँ पर टेम्परेरी चल रहे थे और अब परमानेंट रूप से यहाँ पर आपके नियुक्ति हो गई है किसकी, हमारे SK जायसवाल साहब की। तो याद रखेंगे इसके भी बारे में। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड के अंतरिम अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए, तो यहाँ पर आपकी नियुक्ति हुई है JB मोहपात्रा की। बात हो रही है यहाँ पर CBDT की यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स की। तो अभी तक प्रमोद चंद्र मोदी थे और अब इनके स्थान पर बन गए हैं JB मोहपात्रा, और ये अभी है अंतरिम अध्यक्ष, यानी कि अभी जब तक परमानेंट अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक ये आपके इसका कार्यभार संभालेंगे। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है अरुण कुमार मिश्रा की। किसकी हुई है, अरुण कुमार मिश्रा की। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अब ध्यान दीजिएगा, 2 अरुण आपके आ चुके हैं। एक अरुण कुमार सिंह थे जो कि आपके BPCL के बने हैं CMD, एक अरुण कुमार यहाँ पर आए हैं जो कि आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं, और अभी आपको एक अरुण और मिलेंगे। तो अरुण से आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन हो जाएगा अरुण कुमार मिश्रा। चलिए अगला प्रश्न है कि जून 2021 में भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसको नियुक्त किया गया, तो नए चुनाव आयुक्त बन गए हैं अनूप चंद्र पांडे। तो देखिए तीसरे अनूप भी आ गए हैं, इनका नाम है अनूप चंद्र क्या नाम है इनका, इनका नाम है अनूप चंद्र पांडे। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो ये आपको याद रखना है कि हमारे नए चुनाव आयुक्त बन गए हैं। नाम इनका क्या है, नाम इनका है अनूप चंद्र पांडे। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किसे विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया, तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है रणजीत सिंह दिसाले की। याद होगा आप सभी को, पिछले साल इनको वैश्विक शिक्षक पुरस्कार मिला था और अब विश्व बैंक का जो शिक्षा सलाहकार है उसमें इनको नियुक्त किया गया है एज ए मेंबर। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं, ये महाराष्ट्र के हमारे एक शिक्षक थे जिनकी यहाँ पर नियुक्ति हुई है। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है प्रशांत कुमार मिश्रा की। प्रशांत कुमार मिश्रा तो हमारे छत्तीसगढ़ के बने हैं, यहाँ पर नियुक्ति हुई है मुनीश्वर नाथ भंडारी की। तो याद आपको ये रखना है कि कई सारे हमारे जो चीफ जस्टिस हैं राज्यों के वो बदल गए हैं, उनके ऊपर अभी जल्दी ही मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको ऊपर के आई बटन पर मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर के आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें भी आपको इनका नाम अपडेट करना होगा क्योंकि ये भी बिल्कुल अभी ताज़ा ही बनी है। नाम इनका है मुनीश्वर नाथ भंडारी, संजय यादव का इन्होंने स्थान लिया है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये हमारे मालदीव के हैं, यानी कि हमारे पड़ोसी देश के हैं। नाम इनका है अब्दुल्ला शाहिद। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, आपको अभी ये याद रखना है कि जो हमारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद होता है इसका जो समय होता है, यानी कि जो इसकी महासभा होती है, संयुक्त राष्ट्र की महासभा जो होती है, महासभा का जो कार्यकाल होता है ये सिर्फ 1 साल का होता है। तो अभी तक वोल्कन बोस्कीर थे जो कि आपके टर्की के थे, और अब जो 76वीं आपकी सितंबर माह से शुरू होगी उसके अध्यक्ष होंगे अब्दुल्ला शाहिद। तो इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे, 1 साल के लिए यहाँ पर नियुक्ति होती है। अच्छा, हमारे देश से एक बार इसकी अध्यक्ष रह चुकी हैं एक लोग, नाम उनका आप नीचे कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के लिए किसे सेफ डी कैबिनेट चुना गया है, तो यहाँ पर चुने गए हैं के नागराज नायडू। कौन है ये, के नागराज नायडू हैं। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। बस आपको याद ये रखना है कि जो अभी अब्दुल्ला शाहिद चुने गए हैं आपके यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 76वीं महासभा के अध्यक्ष, उन्हीं के द्वारा हमारे भारत के जो हैं के नागराज रेड्डी, इनको यहाँ पर सेफ डी कैबिनेट के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है सिद्धार्थ मोहंती की। वैसे LIC की बात करते हैं तो 1 सितंबर 1956 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको मुंबई में मिलेगा। MR कुमार साहब इसके अध्यक्ष हैं और नए MD बने हैं सिद्धार्थ मोहंती। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय मूल की वैज्ञानिक को नासा के कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया, तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है भव्या लाल की। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो अच्छे से याद रखिएगा, भव्या लाल की नियुक्ति हुई है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के प्रशासक का जो कार्यभार है किसने ग्रहण किया है, तो नासा के अगर हम प्रशासक की बात करते हैं तो इस पद पर थे जिम ब्रेडेनस्टीन साहब।
अब इनके स्थान पर बिल नेल्सन नए इसके प्रशासक होंगे, यानी कि इसके प्रमुख होंगे। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं, ये है बिल नेल्सन, जो कि अब दुनिया की सबसे जो प्रसिद्ध स्पेस एजेंसी है उसके हो गए हैं अध्यक्ष। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में जो असम राइफल है इसके महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो असम राइफल के हमारे महानिदेशक बने हैं, नाम इनका है पी चंद्रन नायर। क्या नाम है? पी चंद्रन नायर नाम है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है पी चंद्रन नायर, जो कि असम राइफल, जो कि हमारे देश का सबसे पुराना सैनिक बल है, उसके बन गए हैं नए महानिदेशक। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में एच.के. द्विवेदी किस राज्य के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए? तो एच.के. द्विवेदी आपके बने हैं पश्चिम बंगाल के। ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अब ये आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा विवादों में यहाँ पर नियुक्ति रही थी, क्योंकि इससे पहले थे अलोपन बंदोपाध्याय, केंद्र सरकार से इनकी कुछ झड़प हो गई थी, तो उसके बाद में यहाँ पर हरि कृष्णा द्विवेदी की नियुक्ति हुई है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में जो भारतीय उद्योग परिसंघ है, यानी कि CII है, तो इसके अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो टी.बी. नरेंद्रन की नियुक्ति हुई है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो याद रखिएगा, टी.बी. नरेंद्रन इसके नए आपके अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के नए महासचिव कौन यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं? तो बात हो रही है अंक टाड की। तो अंक टाड की जो आपकी नई महासचिव हैं, इनका नाम है रेबेका ग्रीनस्पैन। ये कहाँ की हैं? तो कोस्टा रिका देश की हैं, और ये पहली महिला बन गई हैं जिनकी यहाँ पर नियुक्ति हुई है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, नाम इनका है रेबेका ग्रीनस्पैन। तो ये है रेबेका ग्रीनस्पैन, जिनकी यहाँ पर नियुक्ति हुई है। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ एथलीट समिति के सदस्य कौन नियुक्त किए गए? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है पी.आर. श्रीजेश की। भारतीय टीम के ये गोलकीपर हैं, इन्हीं की नियुक्ति हुई है। तो डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ये देख सकते हैं, ये हमारे पी.आर. श्रीजेश, जिनकी अभी नियुक्ति हुई है। अगला प्रश्न है कि BRDO की कमांडिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है वैशाली हिवासे। क्या नाम है? वैशाली हिवासे इनका नाम है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये देख सकते हैं, ये है वैशाली हिवासे, जो कि हमारे BRO की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी बनी है। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के मुख्य अभियोजक के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो नाम इनका है करीम खान। ब्रिटेन के हमारे ये एक वकील थे, जो कि अब आपके अंतर्राष्ट्रीय आधिकारिक न्यायालय के चीफ प्रोसिक्यूटर बन गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा, ICJ का जो हेडक्वार्टर है ये भी आपको द हेग में मिलेगा, जहाँ पर हमारे ICJ का हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में किसको शामिल किया गया है? तो नाम इनका है RS सोढ़ी। ये हमारे अमूल कंपनी के इस समय MD और CEO हैं, और इन्हीं को अब अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं, ये है RS सोढ़ी। अगला प्रश्न है कि किस देश के डॉक्टर पैट्रिक अमोद विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अभी तक यानी कि पिछले एक साल से हमारे देश के जो स्वास्थ्य मंत्री थे डॉक्टर हर्षवर्धन साहब, वो इसकी महासभा के अध्यक्ष थे, यानी कि जो कार्यकारी बोर्ड है उसके अध्यक्ष थे। लेकिन अब जो केन्या देश के हैं डॉक्टर पैट्रिक अमोद, इनकी यहाँ पर नियुक्ति हुई है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये देख सकते हैं, इनका नाम है डॉक्टर पैट्रिक अमोद, और एक साल के लिए इनकी भी नियुक्ति हुई है। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में अमेजन कंपनी के नए CEO के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो इनका नाम है एंडी जैसी। क्या नाम है? एंडी जैसी इनका नाम है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा, नियुक्ति इनकी हो चुकी है, लेकिन अभी जो इनका कार्यभार है वो आपका शुरू होगा कब से? जुलाई 2021 से। स्थान लेंगे ये जेफ बेजोस का। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में भारतीय निर्वाचन आयुक्त के उप आयुक्त के पद पर किसको नियुक्त किया गया? तो ये परीक्षा में ऑलरेडी पूछा गया प्रश्न है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नियुक्ति हुई है उमेश सिन्हा की। किसकी? उमेश सिन्हा की हुई है। ये आपके CBT 1 और CHSL दोनों में पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में पैट जलसिंगर को किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया? तो पैट जलसिंगर ये बन गए हैं दुनिया की सबसे बड़ी चिपसेट निर्माता कंपनी इंटेल की। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, इंटेल कंपनी जो कि आपकी अमेरिका की कंपनी है, 1968 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसी के CEO बने हैं, नाम इनका है पैट जलसिंगर। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के द्वारा किसे अमेरिका के अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति की गई है मेरिक गारलैंड की। किसकी? मेरिक गारलैंड की नियुक्ति हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा करेक्ट।
अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में अमेरिकी सेना के जो पहले मुख्य सूचना अधिकारी हैं इसके रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई डॉक्टर राज अय्यर की। सी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है कि यूके की सरकार के द्वारा किस व्यक्ति को COP26 जलवायु सम्मेलन के लिए अध्यक्ष बनाया गया है? तो नाम इनका है आलोक शर्मा। क्या नाम है? आलोक शर्मा। ये आपके यूके की सरकार में व्यापार मंत्री हैं और COP26 जो कि इस साल आपके ग्लासगो में आयोजित किया जाना है उसके अध्यक्ष होंगे आलोक शर्मा। तो सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है चंडी प्रसाद मोहंती की। किसकी? चंडी प्रसाद मोहंती की। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में हमारे देश में किसको राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है एस.एन. सुब्रमण्यम की। किसकी? एस.एन. सुब्रमण्यम की, यानी कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसको यहाँ पर नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है गीता मित्तल की। किसकी? गीता मित्तल की। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा ये वही गीता मित्तल हैं जो कि आपके जम्मू कश्मीर राज्य की मुख्य न्यायाधीश रही थी और इनका स्थान अब पंकज मित्तल ने ले लिया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में जो असम की सरकार है इनके द्वारा किस खिलाड़ी को उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया? तो नियुक्ति यहाँ पर हुई है पीबी सिंधु की, यहाँ पर नियुक्ति हुई है हिमा दास की। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। पीबी इंडस नहीं है भाई, ये भी आपका सिंधु है, बस ये गूगल ने इसको कर दिया है इंडस। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में किस देश की नोगोजो ओकोंजो इवेला को विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक के रूप में चुना गया है? तो ये आपका CBT 1 में तो 2-3 बार पूछा गया था, NTPC वाले, और CHSL में भी ये पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा ये है नाइजीरिया देश की। कहाँ की हैं? नाइजीरिया देश की हैं और रॉबर्ट एजोवेडो का इन्होंने स्थान लिया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए हो जाएगा करेक्ट। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो 1 जनवरी 1995 को स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के प्रेसिडेंट के रूप में किसको चुना गया है? तो यहाँ पर चुनी गई हैं नजहत शमीम। क्या नाम है इनका? नजहत शमीम इनका नाम है। फिजी देश की है नजहत शमीम और ये अब आपके UNHRC की नई प्रेसिडेंट बन गई हैं। UNHRC की बात करते हैं तो 15 मार्च 2006 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा जिनेवा में। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों की समिति के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है गिरीश चंद्र मुर्मू की, जो कि हमारे 14वें नंबर के कैग हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है GP सामंत की। किसकी? GP सामंत की नियुक्ति हुई है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो नाम इनका है पूनम गुप्ता। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। जो हमारे यहाँ पर NCAER है उसकी पहली महिला महानिदेशक बन गई है, नाम है पूनम गुप्ता। ये विश्व बैंक में आपकी अर्थशास्त्री थी और अब इसकी पहली महिला महानिदेशक बनी है। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में नए राजस्व सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो हमारे नए राजस्व सचिव बन गए हैं, नाम इनका है तरुण बजाज। क्या नाम है? तरुण बजाज नाम है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है आशीष पेठे की। किसकी? आशीष पेठे की नियुक्ति हुई है। तो बी सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में सिडबी के नए CMD कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं S रमन साहब। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं S रमन हमारे सिडबी के नए CMD बने हैं। अगला प्रश्न है कि NASSCOM की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है रेखा M मेनन की। ध्यान रखिएगा NASSCOM की ये पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं, नाम इनका है रेखा M मेनन और UB प्रवीण राव का इन्होंने स्थान लिया है। तो बी सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि RBI के सेंट्रल बोर्ड के निदेशक के रूप में यहाँ पर किसको नियुक्त किया गया है? तो सेंट्रल बोर्ड के जो निदेशक हैं इस पद पर नियुक्ति हुई है अजय सेठ की। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में केंद्र सरकार के द्वारा नए वित्त सचिव के रूप में किसको किया गया है नामित? तो नए वित्त सचिव हमारे बने हैं, नाम इनका है TB सोमनाथन। क्या नाम है? TB सोमनाथन नाम है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट। ये देख सकते हैं ये हैं TB सोमनाथन जो कि हमारे नए वित्त सचिव बने हैं।
अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में राजेश बिंदल साहब को किस राज्य के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये आपके कार्यवाहक बने हैं पश्चिम बंगाल के। वैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ऊपर के आई बटन पर आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसको यहाँ पर नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आपकी नियुक्ति हुई है किसकी? सुशील चंद्रा की। ध्यान रखिएगा, सुनील अरोड़ा साहब हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे और अब इनके सेवानिवृत्त होने के बाद में सुशील चंद्र हमारे नए बन गए हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आरबीएल बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो नाम इनका है विश्ववीर आहूजा। क्या नाम है? विश्ववीर आहूजा इनका नाम है। और आरबीएल बैंक की बात करते हैं तो ये हमारा बैंक है जो कि 1943 में खुला गया था और इसी को पहले रत्नाकर बैंक के नाम से भी जानते थे। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में आसियान के सचिवालय में हमारे देश के प्रतिनिधि के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो जयंत एम खोबरा बड़े। क्या नाम है? जयंत एम खोबरागड़े की नियुक्ति हुई है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। बाकी विशाल बी शर्मा पिछले साल आपके यूनेस्को में बने थे और टीएस तिरुमूर्ति आपके पिछले साल ही हमारे यूनाइटेड नेशन में अस्थायी प्रतिनिधि बने थे। तो ये दोनों इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है राम मोहन राव आमरा की। किसकी? राम मोहन राव आमरा की। तो बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है राम सेवक शर्मा की। किसकी? राम सेवक शर्मा की। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है अजय सिंह की। किसकी? अजय सिंह की नियुक्ति हुई है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? तो इसके हमारे जो नए अध्यक्ष बने हैं नाम इनका है दुष्यंत चौटाला। और नीचे जरा आप कमेंट में बताइएगा कि इस समय ये किस राज्य के हैं डिप्टी सीएम, ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। तो यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है जय शाह की। इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखिएगा। जय शाह आपके बन गए हैं जो कि सचिव हैं हमारे बीसीसीआई के, महान खिलाड़ी भी रहे हैं अपने समय में। तो ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष के नए कार्यकारी सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है प्रीति सिन्हा की। किसकी? प्रीति सिन्हा की नियुक्ति हुई है। ए हमारा होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि फरवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक के रूप में किसको नामित किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है डॉक्टर अजय माथुर की और इन्होंने स्थान लिया है उपेंद्र त्रिपाठी का। याद रखिएगा जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसका अभी 95वें नंबर का सदस्य देश बना है डेनमार्क। 94वें नंबर का जो बना था जिसने इसके फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया था उसका नाम था इटली। हेडक्वार्टर आपको गुरुग्राम में मिलेगा। 2015 में इसकी स्थापना हुई थी और नए महानिदेशक इसके बने हैं डॉक्टर अजय माथुर। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है दो लोगों की। एक का नाम है अश्विनी कुमार तिवारी, दूसरे हैं स्वामीनाथन जानकी रमन। तो डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में माटम वेंकट राव किस बैंक के नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं? तो ये बने हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के, यानी कि ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा माटम वेंकट राव सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए हमारे महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न है कि संसद टीवी के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं इसके रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो इसके हमारे नए सीईओ बने हैं, नाम इनका है रवि कपूर और ये भी परीक्षा में 2 बार से अधिक पूछा जा चुका है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो हमारी राज्यसभा और लोकसभा थी इनको आपस में 1 तारीख को मर्ज कर दिया गया और नया चैनल बना है जिसका नाम होगा संसद टीवी और इसी के हमारे सीईओ बने हैं। नाम इनका क्या है? तो नाम इनका यहाँ पर है रवि कपूर। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ऊपर अभी मैंने आपको बता दिया, नाम इनका है कुलदीप सिंह और एपी माहेश्वरी जी का इन्होंने स्थान लिया था। तो ये देख सकते हैं ये है कुलदीप सिंह। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो यहाँ पर चुने गए हैं संजय कपूर। क्या नाम है? संजय कपूर नाम है इनका। और अखिल भारतीय शतरंज संघ की बात करते हैं तो इसका जो आपका हेडक्वार्टर है वो मिलेगा चेन्नई में। कई बार लोग इसको दिल्ली कर देते हैं, तो ध्यान रखिएगा पूछा गया प्रश्न है, हेडक्वार्टर इसका आपको मिलेगा चेन्नई में। अगला प्रश्न है कि 2025 तक के लिए थॉमस बच को किस खेल संगठन के अध्यक्ष के पद के लिए चुना गया है? तो ये आपके फिर से बन गए हैं आईओसी के, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के। सी हो जाएगा आपका करेक्ट।
अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है विजय संपला की। भारत सरकार में ये मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा बीजेपी के ये बड़े नेता हैं। ये अब आपके राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। तो हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है हर्ष चौहान। क्या नाम है? हर्ष चौहान इनका नाम है। और इन्होंने भगवान लाल साहनी और जो हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसके अध्यक्ष हैं भगवान लाल साहनी। तो ज़रा आप नीचे कमेंट में ये बताइएगा कि जो हमारे यहाँ पर पिछड़ा वर्ग आयोग है उसको किस संशोधन के द्वारा एक संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है हर्ष चौहान की। अगला प्रश्न है, ये मैंने आपको करा ही दिया, ब्रॉडकास्टिंग वाला। अगला प्रश्न है कि किस कंपनी ने परेश बिलाल को भारत के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो इनकी नियुक्ति की है व्हाट्सएप ने। किसने किया है? व्हाट्सएप ने किया है। तो डी हो जाएगा आपका करेक्ट। और ध्यान रखिएगा, एक है स्फूर्ति प्रिया। स्फूर्ति प्रिया की बात करते हैं तो ये किसकी बनी है? स्फूर्ति प्रिया आपके बन गई हैं फेसबुक की। तो दोनों के बारे में याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में आरबीआई के द्वारा किसे कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है जोश जे कट्टूर की। जोश जे कट्टूर की। तो ए हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है सुनीत शर्मा की। डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सुबोध जायसवाल किसके हमारे नए महानिदेशक बने थे? हालांकि अब ये सीबीआई के बन गए हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये बने थे हमारे सीआईएसएफ के इसी साल। तो ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि डिप्टी आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है एलजी शांतनु दयाल की। किसकी? एलजी शांतनु दयाल की। और अगला प्रश्न था कि गूगल क्लाउड के नए प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर इसके नए प्रमुख बन गए हैं एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए। नाम इनका यहाँ पर है करण बाजवा। क्या नाम है? करण बाजवा नाम है। तो बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि 1 जनवरी 2021 को सोमा मंडल हमारे किस महारत्न कंपनी की अध्यक्ष बन गई हैं? तो ये बनी है सेल इंडिया की। और सेल इंडिया की ये पहली महिला अध्यक्ष होंगी। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। आखिरी प्रश्न है आज का कि चैंपियंस एंड वेटरन समिति का जो अध्यक्ष है निम्न में से किसको नियुक्त किया गया है? तो ये बनी है एमसी मैरी कॉम। क्या नाम है? एमसी मैरी कॉम नाम है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो इस तरीके से जो भी आपकी सबसे महत्वपूर्ण नियुक्तियां थी उनको हमने डिस्कस किया। वैसे इनकी संख्या आपकी 100 से ज़्यादा थी, लेकिन मैंने कोशिश की कि सिर्फ उन्हीं को पढ़ा जाए जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपके मन में सवाल आएगा तो आपने ही क्या कम करवाया है? 73 तो हो ही गए। देखिए, इससे कम आप करेंगे तो इसका मतलब आप तैयारी नहीं कर रहे ठीक से। ठीक है, तो इतना तो आपको कम से कम करना ही पड़ेगा अगर करंट अफेयर में आपको बेहतर स्कोर करना है। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी कल के वीडियो में हम लोग मिलेंगे डेली करंट अफेयर वाले। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इसके अलावा अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो नीचे लिखिएगा यस आई कैन डू इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।